बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक शहीद मस्जिद का जिक्र करेंगे जिसका पूरा नाम बाबरी मस्जिद, जो आज से 29 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को शहीद कर दी गई। आप जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से इसका मामला डिस्प्यूटेड बनाया गया और अदालत आलिया तक मामले को पहुंचाया गया। नौ नवंबर 2019 को अदालत आलिया ने इस डिस्प्यूटेड मामले पर फैसला देकर यकतरफा जजमेंट दिया और पूरी ज़मीन बाबरी मस्जिद की मंदिर बनाने के लिए दे दी गई। ये फैसला बहुत ही अहम सवालात खड़े करता है। 2019 में नरेंद्र मोदी भारत का प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और उसके बाद 6 महीने के अंदर ही इस केस का फैसला सुना दिया जाता है। फैसला सुनाने के 130 दिन के अंदर जिस जज ने यह फैसला सुनाया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, उन्हें पार्लियामेंट का मेंबर बनाया जाता है। आप जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस के फैसले में ज़मीन के 3 हिस्से किए थे और एक हिस्सा मस्जिद के लिए दिया था और 2 हिस्से मंदिर के लिए दिए थे। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 70% नाइंसाफ़ी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 100% नाइंसाफ़ी करते हुए पूरी ज़मीन मंदिर बनाने के लिए दे दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 35% इंसाफ किया था और 70% उस मस्जिद की शहादत को जायज़ ठहराया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 100% उस मस्जिद की शहादत को गोया के जायज़ करार दिया। उसके अलावा आप जानते हैं बाबरी मस्जिद का फैसला गलत था और गलत है, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन में गई और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं थी और नहीं है। 5 जजों ने इस ज़मीन का फैसला दिया है, लेकिन हैरत इस बात पर है कि 5 जजों में से सिर्फ एक जज, जिसका नाम भी नहीं लिखा गया है, वो इस बहस पर जवाब देते हैं कि राम जन्म स्थान कहाँ है, और एक जज हिंदुओं की मजहबी किताबों के हवाले से ये लिखते हैं कि बाबरी मस्जिद के मिंबर के नीचे ही वो राम जन्म स्थान है। इस केस का फैसला जिस जज ने दिया है, रंजन गोगोई, उनके खिलाफ सेक्स का एक मामला सामने आ चुका है और उन्होंने खुद जज बन करके उस सेक्स केस के खिलाफ अपने आप को जो है बाइज्जत बरी भी करवा लिया है। हाल ही में रंजन गोगोई की एक ऑटोबायोग्राफी सामने आई है जिसका पूरा नाम है जस्टिस फॉर जज, जिसमें रंजन गोगोई ने ये बात लिखी है कि बाबरी मस्जिद का फैसला देने के बाद उन्होंने जो है एक पुरतआयुश दावत तमाम जजों को जो इस केस में फैसला सुनाते हैं 5 स्टार होटल में दी और वहाँ सबसे महंगी शराब उन्होंने नोश फरमाई। गोया के जजमेंट देने के बाद जो इंसाफ पर मबनी नहीं है, उन्होंने जो है दावत उड़ाई है और उनको जो है मरात हासिल हो चुकी है। कुछ जजेस को मरात मिल चुकी है और कुछ जजेस कतार में हैं। इस फैसले में बहुत सी अहम बातें हैं जो मुसलमानों के फेवर में है, लेकिन उसके बावजूद हैरत अंगेज तौर पर यह फैसला मुसलमानों के खिलाफ दिया गया है। पहला सवाल यह है कि क्या कोई राम मंदिर था जिसे तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है? हिंदुओं का ये दावा है कि वहाँ पर राम जन्म स्थान मंदिर था जिसे तोड़ करके बाबर ने मस्जिद बनाई थी, इसलिए वो इस मस्जिद को तोड़ चुके हैं और इस मस्जिद पर दोबारा राम मंदिर बनाना चाहते हैं, जिसके मुतालबे को सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम कर लिया। लेकिन सवाल बहरहाल ये है कि क्या वहाँ पर कोई राम मंदिर था? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये जवाब दिया है कि वहाँ पर कोई राम मंदिर नहीं था, बल्कि कोई मंदिर ही नहीं था, राम मंदिर तो दूर की बात है। पैराग्राफ नंबर 511 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात लिखी है। द ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट हैज़ लेफ्ट unanswered a critical part of the remit which was made to it, namely a determination of whether a Hindu temple had been demolished to pave way for the construction of the mosque। पैराग्राफ नंबर 787 में कोर्ट लिखता है, नो एविडेंस इज अवेलेबल इन अ केस ऑफ दिस एंटिक्विटी ऑन नंबर 1 द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर
and number 2 whether the pre-existing structure was demolished for the construction of the mosque। आगे पैराग्राफ नंबर 209 में 209 में लिखते हैं, हाईकोर्ट ने भी जिसकी शहादत दी है, नो टेम्पल वॉज डिमोलिश फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क। ये जस्टिस एस यू खान ने हाईकोर्ट के जजमेंट में कहा है। पैराग्राफ नंबर 67 में लिखते हैं, जस्टिस शर्मा हेल्ड दैट द मॉस्क वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय मीर बाकी एट द कमांड ऑफ बाबर। पैराग्राफ नंबर 68 में लिखते हैं, हेंस बोथ इन द प्लीडिंग इन सूट नंबर 4 जो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने फाइल की थी और इन सूट नंबर 5 जो रामलल्ला ने फाइल की थी, there was essentially no dispute about the fact that the mosque was raised in 1528 AD by or at the behest of बाबर। तो ये चीज़ साबित है कि बाबरी मस्जिद बाबर के हुक्म से मीर बाकी ने बनाई थी 1528 में। ये चीज़ भी साबित हो गई है कि किसी मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के हक में फैसला दे दिया और सुप्रीम कोर्ट का दावा है कि हम आस्था की बुनियाद पर फैसला नहीं देंगे। दूसरा अहम सवाल यह है कि क्या 1992 तक के मस्जिद वहाँ पर कायम थी। सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात की शहादत देता है और पैराग्राफ नंबर 3 और 23 में लिखते हैं, एन ओल्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉस्क एग्जिस्टेड एट द साइट अंटिल 6 दिसंबर 1992। यानी ये बात भी साबित हो गई कि मस्जिद बनी और मस्जिद 450 साल तक के कायम थी। फिर मस्जिद के अंदर शरारत किसने की और कब जो है मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई, ज़बरदस्ती अंदर घुस करके उसकी एफआईआर भी बनाई गई, लेकिन उनके खिलाफ कोई आज तक की कार्रवाई या कोई सज़ा का मामला नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट इस बात को लिखता है अपने जजमेंट में पैराग्राफ नंबर 12 में कि मस्जिद के अंदर घुस करके जबरन मूर्तियां रखी गई। वो लिखते हैं, ऑन द night intervening 22 and 23rd December 1949 when the mosque was desecrated by a group of about 50-60 people who broke open its locks and placed idols of Lord Rama under central dome। न सिर्फ मस्जिद का ताला तोड़ा गया बल्कि 50-60 लोग ज़बरदस्ती अंदर घुस के मस्जिद के मिंबर व मेहराब पर राम की मूर्तियां जा करके रख देते। ये एक इतना संगीन मामला था कि इसके खिलाफ जो है एफआईआर होनी चाहिए थी, जो कि हुई भी, लेकिन जिन लोगों ने ये हरकत की उन लोगों को कोई सज़ा नहीं दी गई। दूसरी तरफ जो लोग सिर्फ बाबरी मस्जिद की पोस्टर्स बना रहे थे, बाबरी मस्जिद के पोस्टर्स और स्टिकर्स लगा रहे थे, उनके खिलाफ सेक्शन 153A लगा करके उनको प्रोसिक्यूट किया और कई साल तक उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। हमारी पुलिस का और हमारी हुकूमत का ये दोहरा पैमाना साफ तौर पर नज़र आता है। एक अहम सवाल यह है कि बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया और कब शहीद किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी कबूल किया है कि बाबरी मस्जिद को ज़बरदस्ती शहीद किया गया था। पैराग्राफ नंबर 788 में सुप्रीम कोर्ट लिखता है, ऑन 6 दिसंबर 1992 द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉस्क वॉज ब्राउट डाउन and the mosque was destroyed. The destruction of the mosque took place in breach of the order of status quo and an assurance given to the code. The destruction of the mosque and the obliteration of the Islamic structure was an egregious violation of the rule of law। जो स्टेटस को का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि भाई वहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी मस्जिद के साथ, उस ऑर्डर के बावजूद हज़ारों कार्यसेवक जमा होते हैं और मस्जिद को दिन दहाड़े शहीद कर देते हैं। हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये लिख करके एश्योरेंस देती है सुप्रीम कोर्ट को कि हम मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, मस्जिद को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे, लेकिन दूसरी तरफ पूरे मुल्क से कार्यसेवकों को अयोध्या में जमा होने की इजाज़त दी जा रही थी। वो मॉक ड्रिल कर रहे थे, वो जो है कार्यसेवा कर रहे थे और उसके बाद दिन दहाड़े पुलिस की नज़रों के सामने, फ़ौज की नज़रों के सामने उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया, लेकिन उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। मस्जिद कोई मामूली सी एक छोटी सी दीवार नहीं थी कि 1 मिनट में उसको शहीद कर दिया जाता। बहुत बड़ी मस्जिद थी और 450 साल कदीम मस्जिद थी, जिसे शहीद करने के लिए 4 घंटे से ज़ायद का वक्फा लग जाता है, लेकिन उसे रोकने के लिए हमारी हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। इससे वाज़ेह होता है कि हमारी हुकूमत खुद इस मस्जिद की शहादत में मुलविस थी। ना सिर्फ हुकूमत बल्कि पुलिस और आर्मी सब लोग इस जुर्म में बराबर के शरीक रहे हैं।
अगला सवाल ये पैदा होता है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद बाबरी मस्जिद से किसको महरूम रखा गया और किसने महरूम रखा। जबरन वहाँ पे कब्ज़ा किया गया, जबरन वहाँ पे रामलला को बिठाया गया, मुसलमानों को उस जगह से दूर रखा गया। कोर्ट ने ऐसे ऐसे फैसले दिए कि मुसलमानों को वहाँ से दूर कर दिया गया। चुनांचा सुप्रीम कोर्ट पैराग्राफ नंबर 798 में कहता है, The entire structure of the mosque was brought down in a calculated act of destroying a place of public worship. The Muslims have been wrongly deprived of a mosque which had been constructed well over 450 years ago. इन्हें 450 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया बहुत ही कैलकुलेटेड मैनर में, और उसके बाद मुसलमानों को उससे महरूम रखा गया। आपको सुन के हैरत होगी और आप जानते होंगे कि इस फैसले के बाद बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों का फैसला आया था, जिसमें मुरली मनोहर जोशी, एल.के. अडवाणी, उमा भारती शामिल थे, और कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ कोई सबूत अदालत में पेश नहीं किया गया, इसलिए लैक ऑफ एविडेंस की बुनियाद पर उन तमाम लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर ये वाज़ेह है कि यही लोग हैं जिन्होंने रथ यात्राएं निकाली, यही लोग हैं जिन्होंने कार्यसेवकों को जमा किया, और यही लोग हैं जिन्होंने भड़काऊ भाषण दे करके और राम जन्म स्थान का हवाला दे करके बाबरी मस्जिद शहीद करने के लिए लोगों को भड़कलाया, लेकिन उनके खिलाफ भी केस जो है छोड़ दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में ये बात कही है कि चूंकि मुसलमानों को इस मस्जिद से महरूम रखा गया, मुसलमान एक अपनी पुरानी मस्जिद से जो है महरूम है, इसलिए उनको एक मुआवजा देना चाहिए। चुनांचा पैराग्राफ नंबर 801 में सुप्रीम कोर्ट लिखता है, इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड रेस्टिट्यूशन टू द मुस्लिम कम्युनिटी फॉर द अनलॉफुल डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर प्लेस ऑफ वर्शिप। तो उन्होंने वो 2.5 एकड़ ज़मीन को मंदिर बनाने के लिए हिंदुओं को दे दिया, लेकिन कहा कि मुसलमानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि मुसलमान अपनी 450 साल मस्जिद से महरूम रखे गए हैं और उनकी इबादतगाह को जो है मस्मार किया गया है, इसलिए 5 एकड़ ज़मीन अयोध्या में ही उनको देनी चाहिए और वो जगह उनको दी गई है। हमारा सवाल ये है कि ये फ़ैसला है या सौदा है। अगर ये फ़ैसला था तो वाज़ेह तौर पर वो पूरी ज़मीन जो मुसलमानों की थी, जो बाबरी मस्जिद की थी, वो मस्जिद के नाम पर दे देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा ना करके एक अलग जगह पर मस्जिद बनाने के लिए जगह दी गई है। मुसलमान ऐसी जगह के मोहताज नहीं है, मुसलमान ऐसी जगह को ले करके मस्जिद बनाने के मुकल्लिफ नहीं है, और ऐसी जगह पर मस्जिद बना करके वहाँ नमाज की अदायगी भी नहीं हो सकती है, ये समझ लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये फैसला नहीं है, बल्कि ये सौदेबाजी है, और सौदेबाजी तो बहुत पहले बाहर हो सकती थी। अगर सौदेबाजी मुसलमानों को करनी थी तो इतने सारे फसादात में, इतने सारे केसेस में मुसलमानों की हलाकतें और मुसलमानों को फंसाने का मामला पेश नहीं आता। अब जबकि इतने सारे मुसलमान हलाक हो चुके हैं इस पूरे मामले में, बल्कि शहीद हो चुके हैं, और इतने सारे मुसलमान जेलों के अंदर कैद हो चुके हैं इस मामले में, तो इन सब के साथ दगा होगी, इन सब के साथ चीटिंग होगी अगर हमने सुप्रीम कोर्ट के इस सौदेबाजी को कबूल कर लिया। आखिरी में सवाल ये है कि हमारी अदालत आलिया ने भी अगर इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं किया और आस्था और श्रद्धा की बुनियाद पर फैसला दिया, तो मुसलमान अदालत आलिया पर कैसे भरोसा करेंगे। शुक्रिया।